देव सेजल का हाथ पकड़कर कहता है, आप कहाँ जल्दी, ऐसे ही बने रहिए मेरे पास थोड़ी देर, मुझे सुकून लेने दीजिए। सेजल देव के गालों को चूम कर कहती है, सुकून रात में ले लीजिएगा पतिदेव। इतना कहकर जल्दी से फ्री होंगे उतना आप अपने सुकून को ज़्यादा समय तक महसूस करेंगे। जाइए पहले फ्रेश हो जाइए। देव उसका हाथ पकड़कर उसके कंधे पर सर रख कर कहता है, सेज अभी कुछ करने का मन नहीं है, मुझे बस आपके साथ थोड़ी देर ऐसे ही रहना है। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, देव हम कहाँ जा रहे हैं, यहीं आपके पास हैं। उठिए प्लीज, पहले चेंज कर लीजिए, पूरा दिन इन कपड़ों में थे, हमें अब अनकंफर्टेबल लग रहा है। आप बस 2 मिनट रुकिए, हम आते हैं। देव उसको छोड़कर शरारत से कहता है, ओके चलो, दोनों मिलकर शावर लेते हैं। सेजल खड़े होकर उसके गले में बाहें डालकर कहती है, आपको नहीं लगता यहाँ आकर आप कुछ ज़्यादा ही शरारती हो गए हैं। देव उसको कमर से पकड़कर शरारत से कहता है, वो क्या है न जान, मेरी बीवी ने 7 दिनों में अपने विश्वामित्र की तपस्या पूरी तरह से भंग कर दी है। अब यह बेचैन दिल अपनी मेनका के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता। इतना कहकर उसकी कमर पर अपना सर रख देता है। सेजल प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, तो बताइए विश्वामित्र जी, आपकी मेनका आपके लिए क्या करे जिससे आपके बेचैन दिल को चैन मिल जाए। देव शरारत से कहता है, पक्का बता दूं, फिर यह मत कहना कि बहुत बेशर्म हो रहे हैं। सेजल झुककर उसके चेहरे को छूकर कहती है, मेरे भोले पतिदेव, हम बिना बोले आपकी भावनाओं को समझ गए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। थोड़ा सा रुक कर कहती है, जाइए ना। देख देव प्लीज रिलैक्स होकर बैठते हैं ना। देव उसकी कमर को छूकर कहता है, ओके जान, मैं नहा लेता हूँ, जब तक आप भी सब पैक कर लीजिए, कल यहाँ से मॉर्निंग में 10 बजे निकलना है, सुबह फिर कोई जल्दबाजी नहीं होगी। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, आपकी आज्ञा सर आंखों पर पतिदेव। इतना कहकर उसके होठों को हल्के से छूकर भाग जाती है। देव मुस्कुराकर वॉशरूम में जाते हुए कहता है, आप मुझे शरारती बोल रही हैं, आप जब ऐसी हरकतें करेंगी तो फिर मैं तो सारा रात करूँगा ना जान, अभी आता हूँ फिर आपको बताऊँगा। इधर शर्मा कंस्ट्रक्शन में सभी मीटिंग रूम में थे। विनोद 7 दिन बाद आज पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस पर था। अंजलि आकर निशु के पास बैठते हुए विजयकांत को देखकर कहती है, गुड इवनिंग सर। विजयकांत मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू। अंजलि मुस्कुरा कर कहती है, आई एम फाइन सर। विजयकांत हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, क्या बात है बेटा, आजकल तो तुमने ऑफिस आना ही बंद कर दिया है। अंजलि हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वह कुछ काम नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट साइट पर ही जाते थे हैं, वह इंटीरियर का काम शुरू हो गया है। रोशनी बीच में ही कहती है, अंजलि आपकी इंटीरियर की रिपोर्ट तैयार है ना, वो विनोद अभी सभी से लाइव कॉन्फ्रेंस के जरिए डिस्कस करेगा। अंजलि एक नज़र निशांत को देखती है और हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, जी रोशनी मैम, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। रोशनी उसको गहराई से देखते हुए कहती है, गुड अंजलि, आज 7 दिनों के बाद विनोद को देखने वाली थी, इस कारण उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। निशांत उसको इस तरह बेचैन देखकर कहता है, अंजू रिलैक्स, कुछ परेशानी है क्या। निशांत की बोलते ही रोशनी की नज़र सीधे अंजलि पर टिक जाती है। अंजलि मुस्कुरा कर कहती है, निशु कोई बात नहीं है, डोंट वेरी। निशांत कहता है, पक्का। अंजलि मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाती है। इतने में ही सामने स्क्रीन पर विनोद का लाइव आ जाता है। वह सभी को देखकर मुस्कुराते हुए हेलो करता है और बेला, निशांत, रोशनी, विजयकांत आज सभी सप्लायर से डिस्कस करता है। अंजलि नजरें उठाकर एक बार विनोद को देखती है और तुरंत अपनी नम आंखों को नीचे कर लेती है। उसके मन में एक टीस सी उठती है कि विनोद ने आज उसे एक बार फिर इग्नोर कर दिया। 7 दिनों में तो उसने आज तक अंजलि से एक बार भी बात नहीं की थी। रोशनी और निशांत अपनी पैनी नज़रों से अंजलि को वॉच कर रहे थे, जो नज़रें नीचे करके चुपचाप अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देख रही थी। थोड़ी देर बाद विनोद कहता है, निशांत, इंटीरियर के काम की क्या प्रोग्रेस है। रोशनी निशांत किसी बोलने से पहले ही कहती है, विनोद निशांत जी से अच्छा एक्सप्रेशन अंजलि करेगी,
क्योंकि वही उसे डील कर रही है, तो तुम पहले डिस्कस कर लो। अब सब अंजलि से सबसे लास्ट में बात करना, क्योंकि शायद उसमें टाइम लगेगा, तो प्लीज़ कंटिन्यू तुम। विनोद एक सरसरी नज़र अंजलि पर डालता है, जिसका चेहरा 7 दिनों में पूरी तरह कुम्हला गया था। उसे इस तरह देखकर विनोद का दिल भर आता है। वह रोशनी से कहता है, दी, मिस्टर कपूर का कॉल आ रहा है, तो मैं अंजलि से थोड़ी देर बाद बात करूँगा। अंजलि की तरफ देखकर कहता है, मिस अंजलि, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अंजलि नज़र उठाकर विनोद की ओर देखकर कहती है, नो सर, आई डोंट वेरी हैव अ प्रॉब्लम। विनोद मुस्कुरा कर कहता है, निशांत कल साइट पर जाओ तो मुझे कॉल करना। निशांत हंसते हुए कहता है, ओके बॉस। विनोद थोड़ी देर सभी से डिस्कस करता है, उसके बाद कहता है, ओके द मीटिंग एंड नाउ कैन ऑल गो। थोड़ा रुक कर अंजलि नज़र उठाकर निशांत की ओर देखती है। निशांत अंजलि के हाथ पर हाथ रखकर कहता है, अंजू तुम रुको। रोशनी निशांत को देखकर कहती है, मिस्टर निशांत, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। निशांत अंजलि को आंखों से इशारे से आश्वासन करता है और रोशनी के साथ बाहर निकल जाता है। अब रूम में सिर्फ अंजलि थी। वह धीरे से नज़र उठाकर विनोद को देखती है। विनोद उसे बैठे चुपचाप एकटक देख रहा था। विनोद से नजरें उलझते ही अंजलि की नज़रें नीचे हो जाती हैं। विनोद अंजलि से कहता है, मिस अंजलि, आप ऐसे ही नज़रें नीचे करके बैठी रहेंगी तो फिर मैं इंटीरियर के बारे में किससे बात करूं? अंजलि विनोद की ओर देखती है और कहती है, बोलिए सर। विनोद गंभीर होकर कहता है, कल आप साइट पर निशांत के साथ जाएंगे तो मुझे वहां से पूरा वीडियो बनाकर सेंड कर दीजिएगा। अंजलि कहती है, जी सर। विनोद कहता है, क्या हुआ, आप इतना लो साउंड क्यों कर रहे हैं? आर यू ओके? तबीयत तो ठीक है ना? विनोद की बातों से अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोककर हल्की मुस्कान लिए कहती है, सर हम बिल्कुल ठीक हैं। विनोद गंभीर होकर कहता है, आज तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो फिर आपकी आंखों में आंसुओं के आने का कारण जान सकता हूँ? अंजलि नजरें नीचे करके कहती है, सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम। विनोद गंभीर होकर अंजलि को एकटक देखते हुए कहता है, सॉरी, मैं भूल गया था, मेरा कोई हक नहीं है आपसे इस तरह के सवाल जवाब करने का। वंस अगेन सॉरी। अंजलि धीरे से कहती है, सर प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए, हम आपसे सॉरी बोलना चाह रहे थे उस दिन भी हम स्टेशन पर। विनोद उसी तरह गंभीर लहजे में कहता है, मिस अंजलि, सॉरी के अलावा आपको कुछ और नहीं कहना? अंजलि एक नज़र विनोद को देखती है और हल्की मुस्कान लिए नम आंखों से कहती है, सर आपने कहा हमें इस लायक समझा है कि हम आपसे कुछ कहें। विनोद उसी तरह शांत होकर कहता है, आप जो चाहे कह सकती हैं। अंजलि अभी आप जाइए, निशांत बाहर आपका वेट कर रहा है। मैं आपके फ़ोन का वेट करूँगा यदि आप चाहें तो। अंजलि विनोद की ओर देखकर कहती है, ओके बाय सर, हम चलते हैं। इतना कहकर अपना लैपटॉप बंद करती है। विनोद उसे देखकर कहता है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इट्स ओके, गुड बाय। इतना कहकर डिस्कनेक्ट हो जाता है। अंजलि थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रहती है, फिर फ़ोन लगाकर निशांत को कॉल करके पार्किंग में बुला लेती है। निशांत गाड़ी स्टार्ट करके कहता है, अंजू क्या बोला विनोद ने? अंजलि कहती है, वो कल साइट का वीडियो बनाकर सेंड करना है, इंटीरियर देखना चाहते हैं एक बार। निशांत कहता है, ओके, कल हम सुबह विनोद को डायरेक्ट दिखा देंगे और वीडियो भी सेंड कर देंगे, तो टेंशन मत कर। अभी जल्दी घर पहुंचते हैं, घर बड़े जोरों से भूख लगी है। इतना कहकर गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है। इधर महेश्वरी भवन में सौर का फोन आया हुआ था। वह शीतल से कल उसके पेपर के बारे में बात कर रहा था। शीतल कहती है, भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम से उठ जाऊंगी। यह बताइए आपके पेपर कैसे जा रहे हैं? सौर कहता है, गुड़िया बस यह एक वीक और उसके बाद फाइनली पापा का सपना पूरा हो जाएगा। शीतल नम स्वर में कहती है, हाँ भाई, पापा ने हमें इस लायक बना दिया है, अब हमें पापा के सपने को पूरा करना है। आप मेरी टेंशन मत लीजिए, हमारा 3 बजे पेपर है, हम कल
12 बजे ही घर से निकल जाएंगे। सौर्य उदास होकर कहता है, शीतल बच्चा, कल तुझे अकेले मैं वर्षा को बोल दूंगा, वह तेरे साथ चली जाएगी। शीतल कहती है, प्लीज भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैंने पापा को भी मना किया है। वह वर्षा कल अंकल आंटी को रूटीन चेकअप के लिए लेकर मित्तल हॉस्पिटल जा रही है, तो मैंने मम्मा को भी पापा को साथ ले जाने को कहा है। कल दी जीजू भी वापस आ रहे हैं। दीवान अंकल ने अक्षत अंकल को कॉल कर अपॉइंटमेंट ले लिया है। सौर्य कहता है, बच्चा तू सही से मैनेज कर लेगी ना। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, हाँ भाई, मैं कल नाइट में आपसे पेपर डिस्कस करूंगी। आप अपने पेपर की तैयारी कीजिए शरारत से, पर हाँ, मेरी भाभी को फ़ोन करना मत भूलना। सौर्य हंसते हुए कहता है, तुझे भी शरारत आ गई अपनी बेस्टी के साथ साथ। शीतल कहती है, भाई अब वो मेरी बेस्टी नहीं, मेरी प्यारी भाभी है, प्लीज़ आप उसे कॉल कर लेना। सौर्य मुस्कुरा कर कहता है, ओके चलो फ़ोन रखो और जल्दी सो जाना, सुबह उठा दूँ तुझे। शीतल नौटंकी करते हुए कहती है, आपकी बीवी है ना, इसने पहले ही अपने मोबाइल में कल का रिमाइंडर लगा लिया है, तो भाई आप बेफिक्र रहिए, हमें हमारी प्यारी भाभी उठा देंगी। आप कहो तो उससे बोल दूं आपको भी उठाने को। सौर मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत शरारती हो रही है बिट्टू, आकर कान खींचना पड़ेगा। चल अब रख, मैं भी डिनर करने जा रहा हूँ, तो वर्षा को बोल देना मैं थोड़ा लेट कॉल करूँगा। शीतल कहती है, जो आज्ञा भाई, लव यू, गुड नाइट, इतना कहकर फ़ोन रख देती है। अग्रवाल हाउस में डिनर टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। अनिकेत जी कहते हैं, भरत टिकट बुक हो गई। भरत मुस्कुरा कर कहता है, हाँ पापा, नानी से पूछ लिया, उन्होंने पहले तो अगले महीने का कहा था, लेकिन अब वह 4 दिन बाद ही आ रही हैं। मैंने टिकट सेंड कर दिया है। अनिकेत एक नज़र सरला को देखकर शांत स्वर में कहते हैं, सरला, कल गुरु जी आ रहे हैं, लंच यहीं करेंगे। नीलमा बेटे, रसोई में थोड़ा ध्यान रखना। नीलमा हल्की मुस्कान चेहरे पर लय करती है, पापा आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी ओर से उनके आतिथ्य में कोई कमी न रहे। अनिकेत खुश होते हुए कहते हैं, खुश रहो बेटा। सरला माँ का रूम तैयार करवा देना, और जो बात मैंने कही है उस पर भी कायम रखना। राज विशेष रूप से तुम्हें कह रहा हूँ। राज खाना खाते हुए कहता है, जी पापा। अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल गुरुजी आ रहे हैं, शायद कल इस घर में नई खुशी का आगमन हो। भरत हैरानी से अनिकेत को देखकर कहते हैं, क्या मतलब पापा? अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चे अभी नहीं, कल एक बार मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं, उसके बाद बात करेंगे। कुशा को देखकर, प्रिंसेस, तुमने अपने एंजल के घर से आने के बाद उनसे बात की? तुम्हें मालूम है ना, कल उनका एग्जाम है। कुशा अपने सर पर हल्के से हाथ मारते हुए कहती है, दादू, हमने मम्मा के फ़ोन से बात करी थी, मम्मा ने उसे थैंक यू भी बोला था। अनिकेत कहता है, थैंक यू किस लिए प्रिंसेस? कुशा आंखें मटकाते हुए कहती है, दादू, एंजल ने जो हमें बॉबी डॉल गिफ्ट दी है ना, उसके लिए। आपको पता है दादू, एंजल का और चाचू का फेवरेट सेम सेम फ्लेवर है। अनिकेत राज की ओर देख कर कहता है, राज, कुशा क्या कह रही है? राज अनिकेत को देखकर कहता है, कुछ नहीं पापा, वो आइसक्रीम के फ्लेवर की बात कर रही है। कुशा अनिकेत के गले में हाथ डालते हुए कहती है, दादू, चाचू और एंजल दोनों को ही ब्लैक करंट पसंद है। एंजल भी चाचू की जैसे सिर्फ वही आइसक्रीम खाती है। कुशा की बात से अनिकेत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह भरत की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए और भरत से कहते हैं, भरत, डिनर के बाद मुझे स्टडी में आकर मिलना, कुछ ज़रूरी काम है। नीलमा बेटे, 2 स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना कर भेज देना। नीलमा बर्तन उठाते हुए कहती है, जी पापा। अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा कुशा, कुशा बेटा, अपने एंजल को फ़ोन करके विश कर दो। कुशा खुश होकर कहती है, मम्मा फ़ोन लगाइए ना हमारी एंजल को। नीलमा कहती है, बेटा मेरा फ़ोन ऊपर है, पापा हम अभी जाकर बात करते हैं। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, नीलमा बेटे, तुम अपना काम करो, राज शीतल का नंबर लगाओ। राज हैरानी से अनिकेत को देखकर कहता है, पापा मेरे पास नंबर नहीं है, और वैसे भी भाभी ने कहा है ना, वो ऊपर जाकर बात करा देंगे।
फिर इतनी क्या? अनिकेत सख्त लहजे में कहते हैं। कुशा अपने चाचू को नंबर बताओ। कुशा शीतल का नंबर बोलती है। सब हैरान होकर उसकी ओर देखते हैं। सरला हैरानी से कहती हैं, ऐसा क्या जादू डाल दिया है उसने जो इसे उसका नंबर भी मुंह जबानी याद है। पूरा दिन उसी का नाम लेती है। अनिकेत हल्की नाराजगी से कहते हैं, सरला जादू नहीं है, तुम उस बच्ची से ढंग से मिली नहीं हो। बहुत गुड़ी बच्ची है वह, और वैसे भी बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। राज नंबर डायल करो। राज फोन नंबर डायल करता है। शीतल का फोन रिंग करता है। वह फोन उठाकर देखती है। ट्रू कॉलर पर राज अग्रवाल देखते ही उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह मन में सोचती है, यह हमें क्यों फ़ोन कर रहे हैं और हमारा नंबर इनके पास कहाँ से आया। फ़ोन पूरी रिंग जाने के बाद भी नहीं उठता तो राज अनिकेत की ओर देख कर कहते हैं, पापा ओ आंसर, नो आंसर। कुशा कहती है, प्लीज़ चाचू एक बार और ट्राई करिए ना, प्लीज़ प्लीज़। राज फिर से शीतल का नंबर डायल करता है। इस बार शीतल अपने कांपते हाथों से फ़ोन उठा लेती है और शांत स्वर में कहती है, हेलो। राज अनिकेत की तरफ देखकर कुशा को फ़ोन पकड़ाता है तो अनिकेत कहते हैं, पहले तुम बात करो उससे। राज गंभीर स्वर में कहता है, हेलो, वो कुशा को आपसे बात करनी है, अगर आप फ्री हो। शीतल अटकते हुए कहती है, जी जी हम फ्री हैं, आप बात कराइए। अनिकेत राज को फोन स्पीकर पर डालने का कहते हैं और कुशा कहती है, हाय ब्यूटी फुल, कैसे हो आप? शीतल कहती है, फाइन बच्चा, आप कैसे हो? कुशा आंखें मटका कर कहती है, एंजल हम तो आपसे बात करके ही अच्छे हो गए। आपका कल एग्ज़ाम है तो हम आपको बेस्ट विशेष देने के लिए कॉल किए। शीतल कहती है, थैंक यू बच्चा, लव यू। मम्मा कैसी है? नीलिमा कहती है, हाय शीतल, हो गई एग्जाम की तैयारी? शीतल कहती है, प्रणाम भाभी जी, बस हो गई, कल 3 बजे से है। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती है, ऑल दी बेस्ट, बिना टेंशन एग्जाम देना तुम। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, जी भाभी। अनिकेत जी कहते हैं, ऑल द बेस्ट बेटा। शीतल अटकते हुए कहती है, प्रणाम अंकल, थैंक यू सो मच। अनिकेत जी कहते हैं, बेटा हमारा दिल कहता है आप जरूर सक्सेस होंगी, बिना किसी डर और टेंशन के करना बच्चे। शीतल कहती है, जी अंकल, बस आप सभी का आशीर्वाद रहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। कुशा कहती है, एंजल आप नाइट में ज़्यादा जागना मत, नहीं तो आपको नींद आ जाएगी। मम्मा भी हमें देर तक नहीं पढ़ाती, सुबह जल्दी उठती है, तो आप जल्दी सो जाना। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल बच्चा, बस हम डिनर कर लिए हैं, अब थोड़ी देर में सो जाएंगे। अनिकेत हल्की मुस्कान लिए चेहरे पर करते हैं, बेटा रेस्ट करो और शांत मन से जाना। शीतल कहती है, जी अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। अनिकेत जी कहते हैं, खुश रहो बच्चे। कुशा भी, गुड नाइट एंजल, बाय। शीतल कहती है, बाय बाय, गुड नाइट। अनिकेत राज की तरफ देखते हैं और इशारे से उसे कुछ कहते हैं। राज धीरे से कहता है, ऑल द बेस्ट। शीतल अटकते हुए कहती है, थैंक यू, गुड नाइट बोलकर फ़ोन रख देती है। इस आखिरी लाइन ने उसके दिलो दिमाग में एक हलचल पैदा कर दी थी। राज की बात से उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह मन में सोचती है, कान्हा, या हमें क्या हो रहा है? जब भी वो हमसे बात करते हैं दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। उन्हें देखकर ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी अपने से मिले हैं। पता नहीं कान्हा, आप या क्या कर रहे हैं हमारे साथ? आज से पहले हमें कभी किसी को लेकर ऐसी फीलिंग नहीं आई। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हमारा और उनका रिश्ता बहुत ही गहरा है, पर वो हमेशा इतने खड़ूस रहते हैं कि हम उनके सामने जाते ही बेचैन हो जाते हैं और हमारे मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकलती। पता नहीं कान्हा जी, आप हमसे क्या करवा रहे हो? उतने में ही उसका फ़ोन फिर से रिंग करता है। वो स्क्रीन पर देखती है और उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ जाती है। फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो
लवर कैसा रहा आपका हनीमून? लास्ट डे है ना दी, बहुत इंजॉय किया ना आपने? हम रोज़ आपके स्टेटस देखते हैं, हम बहुत खुश हैं आपको जीजू के साथ इतना खुश देखकर। देव मुस्कुरा कर कहता है, साली साहिबा हमें भी तो कुछ बोलने का मौका दो यार। शीतल हड़बड़ाते हुए कहती है, सॉरी जीजू, वो हमें लगा दी है फ़ोन पर, सॉरी सॉरी। देव मुस्कुरा कर कहता है, यह क्या बात हुई? आपको सिर्फ अपनी दी से ही बात करनी होती है। शीतल कहती है, नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सब छोड़िए, बताइए कैसा चल रहा है आपका ट्रिप? देव मुस्कुराकर सेजल का हाथ पकड़कर कहता है, अपनी गोदी में बिठाते हुए कहता है, साली साहिबा फोन स्पीकर पर है तो आप अपनी दी से ही पूछ लीजिए, वही बताएंगी आपको। सेजल मुस्कुराकर कहती है, सीतू कल की तैयारी हो गई है बच्चा? शीतल कहती है, जी दीदी। देव और सेजल मुस्कुराकर कहते हैं, ऑल दी बेस्ट साली साहिबा, अच्छे से पेपर देना। शीतल कहती है, थैंक यू जीजू, आप कब तक आएंगे? देव शरारत से कहता है, क्या बात है, बड़ी जल्दी है हमसे मिलने की, कहो तो सीधा आपके सेंटर पर ही आ जाएं। शीतल हंसते हुए कहती है, आप अपनी बीवी के सामने फ्लर्ट कर रहे हैं जीजू, फ़ोन रखने के बाद आपकी क्लास लग जाएगी। देव शरारत से कहता है, साली साहिबा क्लास क्या, 7 दिन से तो आपकी दी के एक्स्ट्रा क्लास लगा रखी है हमारी। सेजल शर्मा कर कहती है, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। देव कहते हैं, शीतल देख रही हैं आप अपनी दी को पूरी बीवी वाले गेटअप में आ चुकी हैं मैडम। पहले तो हमारे सामने आते ही इनके सब अटकते थे, इन 7 दिनों में तो इन्होंने अपने जलवों से हमारी ही सांसें अटका दी है। सेजल देव के मुंह पर हाथ रख कर कहती है, प्लीज देव। शीतल देव की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस देती है और कहती है, दी बिल्कुल सही जा रहे हो, लगता है वर्षा का असर आप पर भी हो रहा है। चलिए आप रेस्ट करिए, आपको सुबह निकलना भी है। देव मुस्कुरा कर कहता है, गुड नाइट शीतल, ध्यान से जाना बच्चा और आराम से पेपर देना। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, बाय दी जीजू, इतना कहकर फ़ोन रख देती है। वर्षा को कॉल कर बता देती है कि सर तुझे थोड़ा लेट कॉल करेगा। इधर घर आकर निशांत अंजलि खाना खाते हुए दीवान जी से कहते हैं, पापा भाई भाभी जयपुर शाम तक पहुंच जाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ ऑफिस से सीधा जयपुर निकल जाऊँ। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, निशु बेटा तुम पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहोगे, मैंने देव से बात कर ली है, वह कैब से आ जाएंगे। निशांत खाना खाते हुए कहता है, पक्का पापा। कृष्णा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, निशु देव के जाने के बाद तुम पर वैसे भी वर्कलोड ज़्यादा हो गया है बच्चा, तुम टाइम से घर आना। देव और सेजल 8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। बहुत दिन हो गए, कल पूरी मित्तल फैमिली एक साथ डिनर पर होगी, इसलिए अंजू और तुम टाइम से आना बच्चे। अंजलि मुस्कुरा कर कहती है, चाची आप बेफिक्र रहिए, हमें भी भाई भाभी से मिलने की बहुत जल्दी है, हम बिफोर टाइम पर मिलेंगे आपको। इतना कहकर उठते हुए कहती है, मम्मा मेरा खाना हो गया, मुझे ज़रूरी काम है तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। दीवान जी कहते हैं, बेटा टाइम से सोना, तुम्हारा दूध रमेश लेकर आ जाएगा। अंजलि मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू चाचू, गुड नाइट एवरीवन। मनोहर मुस्कुरा कर कहता है, गुड नाइट बेटा। मीना की ओर देखकर कहता है, आप हमेशा उससे नाराज रहती हो, देखो कितनी जल्दी उसने सब संभाल लिया। निशांत की ओर देखकर कहते हैं, निशु अंजलि के काम को लेकर तुम निश्चिंत हो? निशांत मुस्कुराकर कहता है, बड़े पापा नौटंकी ने तो सभी को अपने काम से शॉक्ड कर दिया है। इतने यूनिक आइडिया जितना परफेक्शन आप पापा के साथ एक दिन आइए विजिट करें। आप बंगलोज का इंटीरियर देखेंगे तो आप खुद भी शॉक्ड हो जाएंगे। सी इज़ वेरी टैलेंटेड, बस इसका ये लास्ट सेमेस्टर है, फिर आप हमेशा के लिए यहीं रहोगे। दीवान जी को देखकर कहता है, पापा सही कहा ना मैंने? दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, भाई साहब निशु बिल्कुल सही कह रहा है, और वैसे भी अंजलि को तो केवल पेपर देने जाना है, देव या निशु उसके साथ चले जाएंगे, आप और भाभी यहीं रहें।
कृष्णा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बिल्कुल भाई साहब, ये सही कह रहे हैं। मीना कहती हैं, दीनू पर घर को ऐसे ही लॉक कर देंगे क्या? दीवान जी कहते हैं, भाभी एक बार देव को आने दीजिए, फिर मिलकर सोचते हैं आगे क्या करना है। चलिए आप भी दोनों रेस्ट करें। कृष्णा मुझे तो कॉफ़ी पिला देना यार। कृष्णा जी मुस्कुरा कर कहती हैं, आप जाइए रूम में, आपकी और निशु की कॉफ़ी लाती हूँ। निशात कृष्णा जी को गले लगाकर कहता है, गुड नाइट मम्मा। सेजल देव दोनों डिनर पर कर बाहर रिसोर्ट के गार्डन में घूम रहे थे। देव कहता है, सेजल ठंड बढ़ रही है, चलें? सेजल मुस्कुरा कर कहती है, हाँ चलिए। दोनों रूम में आते हैं। देव फ्रेश होता है और बेड पर लेट कर कहता है, यार सेज, मम्मा को फ़ोन नहीं किया। सेजल घड़ी देखते हुए कहती है, अब तो सब सो गए होंगे, हम कल सुबह कॉल करते हैं, सभी से बात हो जाएगी। देव मुस्कुरा कर कहता है, ओके, आप आ जाइए, सो जाइए। इतना कहकर अपनी शर्ट उतार कर साइड में रख देता है। सेजल आकर बेड पर लेटते हुए कहती है, देव आप भी ना कमाल करते हैं, इतनी ठंड में भी आपको शर्टलेस सोना है। देखिए बाहर का मौसम ऐसा लग रहा है अभी स्नोफॉल हो जाएगा। देव उसके पास जाकर कहता है, यार तुम पास तो आओ, अभी अंदर से मौसम का मिजाज गर्म हो जाएगा। इतना कहकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे को चूमकर कहता है, नेक्स्ट हनीमून पर कहाँ चलना है? सेजल हैरानी से कहती है, अभी पहला खत्म होने में भी एक रात बाकी है, देव और आप। देव उस पर झुकते हुए कहता है, रात तो मैं अपने तरीके से बिता लूँगा मैडम, बस आपकी परमिशन चाहिए। सेजल शर्मा कर उसके सीने से लग कर कहती है, आपको क्या हर बार हमारी परमिशन? देव उसके गालों को चूम कर कहता है, मजाक कर रहा हूँ जान, बस आप मुझसे ऐसे ही लिपटे रहिए और सो जाइए, कल पूरा दिन ट्रैवलिंग करनी है। सेजल मुस्कुराकर धीरे से देव के होठों को हल्के से छू कर कहती है, गुड नाइट। देव उसको कसकर अपनी बाहों में लेकर कहता है, गुड नाइट जान। कुछ ही पल में दोनों एक दूसरे में सिमटे हुए नींद के आगोश में चले जाते हैं। इधर वर्षा सौर के फ़ोन का वेट कर रही थी। सौर घड़ी में टाइम देखता है और वर्षा को कॉल लगाता है। वर्षा एक ही रिंग में फ़ोन उठा लेती है। सौर कहता है, क्या बात है? फ़ोन हाथ में ही लेकर बैठी थी। वर्षा कहती है, सौर आपके फ़ोन का ही वेट कर रहे थे। सौर कहता है, नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं कल बात करता हूँ। वर्षा मुस्कुरा कर कहती है, आप जानते हैं ना, आपको देखे बिना नींद नहीं आती। सौर मुस्कुरा कर कहता है, नेट ऑन करो। इतना कहकर वीडियो कॉल करता है। वर्षा झट से फ़ोन उठा लेती है। सौर उसे एकटक देखता रहता है। वर्षा शर्मा कर कहती है, क्या हुआ सौर, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? सौर शांत स्वर से कहता है, तुम्हारे पास आने का मन कर रहा है। वर्षा मुस्कुरा कर कहती है, मिस्टर महेश्वरी, पेपर पर फोकस करिए। सौर हल्की नाराजगी से कहता है, वर्षा सीरियसली यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस 15 दिन और निकल जाए, उसके बाद तुम मेरी आंखों के सामने से कहीं नहीं जाओगी। वर्षा मुस्कुराते हुए कहती है, सौर अब तो हम भी आपके पास ही रहना चाहते हैं। सौर मुस्कुराते हुए कहता है, बस स्वीटहार्ट, 15 दिन का इंतजार, फिर आपका सौर हमेशा के लिए आपके पास होगा। अब मैडम अपने पति को देख लिया हो तो सो जाओ। वर्षा कहती है, जी सौर, हमें कल शीतल को भी टाइम से उठाना है, आपको पता है ना उसी नींद कितनी प्यारी है। सौर मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू वर्षा, मैं वहाँ नहीं हूँ तो तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से। वर्षा हल्की नाराजगी जताते हुए कहती है, सौर्या, मेरा भी परिवार है, आप यहाँ होते तो भी जो काम मुझे अपने परिवार के लिए करना है वह मैं करूँगी, तो आप यहाँ सब मत सोचिए और अपना फोकस अपने बाकी पेपर पर रखिए, ओके। सौर हंसते हुए कहता है, ओके, डांटो मत यार, डर लगता है, तुम कहो तो कान पकड़ लूँ। वर्षा शर्माते हुए कहती है, आप भी न सौर, कुछ भी बोलते हो, सो जाइए, गुड नाइट, लव यू। सौर शरारत से कहता है, बस लव यू और कुछ नहीं, फ़ोन अपने गालों से लगाओ। वर्षा शर्माते हुए फ़ोन गाल से लगाती है। सौर धीरे से उसे किस करके कहता है, लव यू, सो जाओ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फ़ोन रख देते हैं। इधर अंजलि अपने रूम में जाकर चेंज करती है। क्रॉप टॉप और
शार्ट्स हमेशा की तरह यही उसका नाइट वियर था। वह बेड पर लेटकर मन में सोचती है, 11 बज रहे हैं, वहाँ शायद 8 बज रहे होंगे, फ़ोन करूँ क्या? फ़ोन लेकर विनोद का नंबर डायल करती है, फिर काट देती है। फ़ोन की रिंग आते ही विनोद फ़ोन देखता है। स्क्रीन पर एंग्री वन देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहता है, यार यह लड़की सच में मुझे पागल कर देगी, फ़ोन करके काट क्यों रही है? अंजलि एक बार फिर विनोद का नंबर डायल करती है। विनोद इस बार एक ही रिंग में फ़ोन उठाकर फ़ोन क्यों काट रही हैं? अंजलि हड़बड़ाते हुए, वो सर हमें लगा शायद आप डिनर कर रहे होंगे। विनोद शांत होकर कहता है, पहले तो आप रिलैक्स रहिए और मेरा डिनर हो गया। बस घर पर मॉम को कॉल करना था, पूरे दिन में उनसे ही बात नहीं हो पाती है। अंजलि शांत स्वर में कहती है, सर आप बात कर लीजिए, हमने आपको डिस्टर्ब किया। विनोद उसी तरह शांत होकर कहता है, मॉम से बाद में बात कर लूँगा, थोड़ा रुक कर इफ़ यू डोंट माइंड आप वीडियो कॉल पर आ सकती हैं। विनोद की बातों से अंजलि चुप हो जाती है। विनोद कहता है, ओके नो प्रॉब्लम। अंजलि धीरे से, सर आप वीडियो कॉल करिए। विनोद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह तुरंत वीडियो कॉल करता है। अंजलि फ़ोन उठाकर सामने देखती है तो विनोद को देखकर उसे एक सुकून सा महसूस होता है। अंजलि को क्रॉप टॉप और शर्ट्स में देखकर विनोद का दिल बेचैन होने लगता है। अंजलि इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी और मासूम सी दिख रही थी। विनोद शांत स्वर में, मिस अंजलि, आपको अगर सही लगे तो क्या मैं आपसे कुछ डिस्कस कर सकता हूँ? अंजलि कहती है, जी सर बोलिए। विनोद उसकी गहरी नज़रों में देखकर, आप इंटीरियर में कुछ और चेंज करना चाहती हैं? बेला ने मुझे कॉल किया था। अंजलि अपना लैपटॉप खोलकर कहती है, सर हम अभी आपको कुछ डिज़ाइंस और रूम की मैपिंग मेल कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए, आपको पसंद आएगा तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। विनोद गंभीर लहजे में, आपको पसंद है? अंजलि विनोद को देखकर, सर हमें पसंद है, इसलिए हमने रोशनी मैम और सर से भी डिस्कस किया था। विनोद हल्की मुस्कान से कहता है, ओके फिर तुम उसे फाइनल करो, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रुक कर, सॉरी वह गलती से तुम निकल गया। अंजलि विनोद की ओर देखकर कहती है, सर आप हमें तुम कह सकते हैं। विनोद उसकी और गहराई से देखते हुए, किस हक से? विनोद की बात से ही अंजलि निशब्द हो जाती है। विनोद गंभीर होकर, आपने तो उस दिन फार्म हाउस की रात मुझे अपनी सही जगह। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह विनोद की ओर देखकर कहती है, सर उस रात में बिहेवियर के लिए हम आपसे कब से सॉरी कहना चाह रहे हैं। उस दिन हम काफ़ी परेशान थे और हमारा सारा गुस्सा आप पर निकल गया। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। विनोद शांत स्वर में, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग। आप जानती हैं मैं कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तो आप रोना बंद कीजिए। उस रात जो भी मेरी तरफ से हुआ वह गलत था, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और आपसे दिल से सॉरी बोलता हूँ। अंजलि एकटक विनोद को देखते हुए, सर अब आप प्लीज़ हमें और भी शर्मिंदा कर रहे हैं। हल्की मुस्कान से, अब यह सॉरी सॉरी खेलना बंद करते हैं ना? विनोद के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह प्यार से अंजलि की ओर देखता है। अंजलि मुस्कुराकर, सर हम आपसे कुछ पूछ। विनोद अंजलि को गहरी नज़रों से देखकर कहता है, कब कर दी है स्मोकिंग? बस एक रात में ही लेता हूँ, इतनी जल्दी आदत नहीं छूटेगी, कोशिश कर रहा हूँ। अंजलि हल्की मुस्कान से कहती है, थैंक यू सर। विनोद गंभीर लहजे में, अभी भी फॉर्मेलिटी पर अटकी हैं आप? अंजलि परेशान होकर, सर अब क्या किया हमने? विनोद हंसते हुए, फिर सर। अंजलि शांत स्वर में, सॉरी सर, वो हम आपका नाम नहीं ले सकते। विनोद उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, क्यों? अंजलि हमें नहीं पता सर। विनोद, ओके रिलैक्स, आप कल एक बार मुझे साइट विजिट करवा देना, मैं आपके काम को देखना चाहता हूँ। दी और पापा ने बहुत तारीफ की है आपकी। अंजलि उत्सुक होकर, तो आप जल्दी से आ जाइए ना। हमारा विनोद क्या कहा आपने? अंजलि सकपकाते हुए, कुछ नहीं सर, आपका काम अब। विनोद गंभीर होकर, अभी टाइम लगेगा, शायद 1 महीना।
अंजलि कहती है। ठीक है सर, अपना ध्यान रखिएगा। विनोद उसको देखकर थैंक यू थोड़ा रुक कर, सर्दी है ना तो अपने आप को कवर। अंजलि की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। वह जल्दी से गुड नाइट सर इतना कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। दोनों ही एक दूसरे से आज कितने समय बाद बात करके सुकून महसूस कर रहे थे। दोनों के ही चेहरे खिले हुए थे। विनोद फ़ोन को चूमकर थैंक गॉड, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए। थोड़ी देर विनोद अपने फ़ोन में अंजलि की कुछ पिक जो उसने फार्म हाउस और देव की शादी में चुपके से ले ली थी उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था और मन में सोचता है, अंजू तुम्हारे मन में यदि मेरे लिए कुछ फीलिंग नहीं होती तो तुम शायद मुझे फ़ोन नहीं करती, लेकिन आज तुमने मुझे फ़ोन करके यह साबित कर दिया कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए एहसास पनप रहे हैं, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पा रही हो। हल्की मुस्कान के साथ विनोद सोचता है, मेरी एंग्री वर्ड कितना टाइम लगाओगी अपना प्यार कन्फेस करने में, बट नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना, बहुत जल्द तुम्हें एहसास करवा दूंगा और तुम खुद से आकर मेरे सामने अपना प्यार कबूल करोगी। बस अब तुम देखती जाओ अंजू, आज से नो अभी से तुम्हारे दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ विनोद शर्मा ही छाया रहेगा। अब तुम उठते बैठते सोते जागते हर जगह अपने आसपास मेरे एहसास को ही महसूस करोगी। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह फ़ोन में अंजलि की फ़ोटो चूम लेता है। बेड पर से उठकर फ्रेश होने वॉशरूम जाता है और चेंज करने के लिए अलमीरा खोलता है तो सामने सिगरेट के पैकेट रखे देखकर उसे अंजलि के स्टेशन पर कहे शब्द याद आ जाते हैं। वह मुस्कुरा कर कहता है, अंजू प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द इस नशे को छोड़ने की कोशिश करूँगा। मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारा नशा चढ़ चुका है और मैं हमेशा इस नशे में डूबना चाहता हूँ। वह सारे पैकेट उठाकर ड्रम में डाल देता है और उसे लॉक कर देता है। बेड पर आकर लेटता है कि उसका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन पर उसकी मॉम का नंबर देखते ही उसके चेहरे की खुशी बढ़ जाती है। वह फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो स्वीट हार्ट, कैसे हो? रूही उसकी आवाज़ की खनक सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, वीनू फ़ोन आया क्या? विनोद रूही की बात सुनकर हैरानी से कहता है, मॉम आप क्या अंतर्यामी हो? आपको कैसे पता चला? रूही मुस्कुरा कर कहती है, बीनू तेरी आवाज़ की खनक से आज बहुत दिनों बाद तेरी आवाज़ में जो खुशी टपक रही है न बच्चे, मैं उससे तेरी मॉम ने आइडिया लगा लिया। अब जल्दी बता, फ़ोन आया ना? विनोद मुस्कुरा कर कहता है, यस मॉम, बस अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फ़ोन रखा है। अभी फ्रेश होकर बस सोने से पहले आपको ही फ़ोन लगाने का सोच रहा था, लेकिन टाइम देखा तो। रूही मुस्कुरा कर कहती है, ओहो, तो मेरा बेटा मेरी होने वाली बहू से बातें कर रहा था, इसलिए फ़ोन बिजी आ रहा था। मैं कब से ट्राई कर रही थी तुझे बीनू। विनोद परेशान होकर कहता है, मॉम आप प्लीज़ इतनी लेट तक क्यों जागते हो? टाइम देखा है आपने, 12 बज रहे हैं। रूही मुस्कुराते हुए कहती है, तुझे पता है ना बच्चे, जब तक पूरे दिन में एक बार तेरी आवाज़ नहीं सुन लेती मुझे चैन नहीं आता। विनोद हल्की मुस्कान से कहता है, मॉम इंडिया आते ही आपके पति मेरा क्लास ले लेंगे कि तेरे चक्कर में महीना भर मेरी बीवी मेरे पास टाइम से सोने नहीं आई। विनोद की बातें सुनकर रूही की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वह उसको हल्के से डपटते हुए कहती है, चुप कर बदमाश, एक फ़ोन से ही तुझ पर उसका असर हो रहा है। बट मैं खुश हूँ बीनू तेरे लिए। यह बता, डिनर किया या नहीं? फिर बातों से ही आज उसके पेट भर गया तेरा। विनोद हल्की नाराजगी से कहता है, मॉम प्लीज़ आप तो मेरी टांग मत खींचो यार, मैंने डिनर अपने टाइम से कर लिया। थोड़ा गंभीर होकर कहता है, मॉम अभी आप ज़्यादा खुश मत होइए, आज फ़ोन पर सिर्फ हमारी बिजनेस डिटेल्स बात हुई है, आप ज़्यादा उम्मीद मत लगाना। मुझे मेरे दिल के टूटने का गम बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी इमोशंस हर्ट हो गए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा ना, इसलिए प्लीज़ मॉम आप समझ रहे हो ना। रूही शांत स्वर में कहती है, बीनू मेरा मन करता है बच्चे अब ऐसा कुछ नहीं होगा, चल अब तू सो जा, सुबह उठते ही फिर से तेरी भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। और अब
ज़्यादा सोचना मत, सब अच्छा होगा। विनोद मुस्कुरा कर कहता है, गुड नाइट मॉम, लव यू, जल्दी जाइए। आपको पता है ना, आपके पति को अकेले नींद नहीं आती। रूही मुस्कुराते हुए कहती है, चुप कर शैतान, गुड नाइट, लव यू बेटा। इतना कहकर फ़ोन रख देती है और मुस्कुराकर अपने बेडरूम की ओर बढ़ जाती हैं। विजयकांत बेड पर लेटे टीवी में सावधान इंडिया देख रहे थे। वह नज़र उठाकर रूही की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या बात है रूही जी, ऐसा क्या कह दिया आपके बेटे ने जो आपके चेहरे की खुशी संभाले नहीं संभल रही है। रूही बेड पर बैठकर कहती है, थोड़ा पेशेंस रखिए विजय जी, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। विजयकांत की ओर देखकर हल्की नाराजगी से कहती है, 12 बजने को आ गए, आप भी ना हद करते हैं। यूं नहीं कि टाइम से सो जाएं। विजयकांत उनको अपनी बाहों में लेकर कहते हैं, रूही जी, आपको अच्छे से पता है ना कि बेडरूम में हम जब तक आपको अपने पास नहीं देखते तब तक हमें नींद नहीं आती। अब आप आ गई हैं तो टीवी बंद। इतना कहकर टीवी बंद कर रिमोट टेबल पर रख देते हैं। रूही हल्की नाराजगी से विजयकांत के सीने पर मारते हुए कहती है, आप भी न बहू और दामाद के लाने की तैयारी है और आपको इस उम्र में भी रोमांस सूझ रहा है। विजयकांत उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए कहते हैं, अरे मैडम, दिल जवान होना चाहिए, इसमें उम्र का क्या लेना देना। और रही बात रोमांस की, तो जब हमारी बाहों में इतनी खूबसूरत बेगम साहिबा हैं तो चाहे दामाद आए या बहू, हमारा रोमांस तो आपके प्रति दिन प्रतिदिन ज़्यादा होता रहेगा। इतना कहकर उसके माथे को अपने होठों से छू लेते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, गुड नाइट, सो जाइए। रूही मुस्कुराकर लाइट ऑफ कर देती है और सो जाती है। आज अंजलि के चेहरे पर बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट आ रही थी। वह बेड पर से उठकर खिड़की बंद करने जाती है और उसकी नज़र जैसे ही ड्रेसिंग मिरर पर पड़ती है, उसे विनोद की थोड़ी देर पहले की कई बात याद आ जाती है और उसका चेहरा अपने आप को देखकर शर्म से गुलाबी हो जाता है। वह तुरंत बेड पर आती है और अपने को ब्लैंकेट में कवर कर सो जाती है। एक और बार रात बीत जाने पर फिर एक नए दिन की शुरुआत होती है, लेकिन यह नया दिन आज किसी के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। इस बात से अनजान सभी अपने अपने रोजमर्रा के कामों में संलग्न थे। अग्रवाल हाउस में आज पूरी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, क्योंकि आज उनके कुलगुरु राम नारायण जी वरिष्ठ लंबे अरसे बाद घर की दहलीज में कदम रखने वाले थे। नीलमा ने सुबह ही स्नान कर राजू के साथ मिलकर किचन की सफाई करवा दी थी। सरला जी मंदिर में बैठी लड्डू गोपाल के वस्त्र बदल रही थी। वहीं कुशा बैठकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से सभी मूर्तियों को तिलक लगाकर उन पर फूल अर्पित कर रही थी। अनिकेत और भरत हॉल में बैठे कुशा को बड़ी गौर से देख रहे थे। भरत मुस्कुरा कर कहते हैं, पापा, यह अभी से कृष्ण जी की इतनी पूजा करती है। मैं इस उम्र में बच्चे टीवी पर कार्टून देखने के लिए मचलते हैं और यह सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर में आती है। अनिकेत भरत को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, नीलमा बहू ने कुशा के टाइम पूरे दिलो जान से जो भागवत पाठ और गीता का सार पढ़ाया है ना, उसका ही फल है जो इसे यह संस्कार जन्मजात मिल गए। भरत हंसकर कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। मैंने ऑफिस में आज रोहन को सब समझा दिया है। मैं यहाँ से फ्री होकर शाम को एक चक्कर लगा लूँगा। आप आज पूरा दिन घर पर ही रहें। अनिकेत ऊपर कमरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, यह राज अभी तक नहीं उठा क्या? भरत धीरे से कहते हैं, पापा शायद लेट सोया होगा, प्लीज आप आज बिल्कुल शांत रहिएगा। अनिकेत हल्की मुस्कान लिए कहते हैं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं हमेशा हिटलर के रूप में ही रहता हूँ। थोड़ा रुक कर गंभीर होते हुए कहते हैं, भरत, आज गुरुजी के आने पर सब कुछ निर्भर करेगा। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। भरत अनिकेत के हाथ पर हाथ रख कर कहते हैं, पापा प्लीज आप ज़्यादा सोचिए मत। भगवान ने चाहा तो जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा, क्योंकि आपकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। अनिकेत मुस्कुराकर भरत की ओर देखते हैं। भरत की बातों से
उनकी चिंता थोड़ी कम हो जाती है। इतने में ही नीलिमा आकर कहती हैं, पापा चाय लीजिए। अंकित नीलिमा से चाय लेते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा सब तैयारी हो गई। नीलिमा मुस्कुराकर भरत को चाय देती है और कहती है, बिल्कुल पापा, पूरा लंच हम शुद्ध सात्विक ही बनाएंगे। मंदिर की ओर इशारा करके कहते हैं, वो देखिए आज आपकी प्रिंसेस भी दादी के साथ मंदिर में लगी हुई है। भरत मुस्कुराते हुए कहते हैं, नीलू वही दिखा रहा हूँ पापा को। नीलिमा कहती है, आपको पता है पापा, सुबह नहा धोकर गार्डन से फूल लाई और मम्मी के साथ मंदिर सजा रही है। अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा यह सब तुम्हारी परवरिश का कमाल है। कहते हैं ना कि बेटियां हमेशा माँ और दादी की परछाई होती हैं। थोड़ा रुक कर कहते हैं, रागिनी की शादी के बाद घर सूना हो गया था, लेकिन कुशा के आने के बाद फिर से इस घर में रौनक लौट आई है। इतना कहते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। नीलिमा अनिकेत के पास घुटनों के बल बैठकर उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहती है, पापा क्या हम आपकी बेटी नहीं हैं? अनिकेत नम स्वर में कहते हैं, तुम्हें तो दिन से देखने आया था उसी दिन आपकी अपनी बड़ी बेटी मान लिया था बच्चे। तुम मेरे लिए भरत से भी पहले हो। नीलिमा मुस्कुराकर भरत को देखती है, यह हुई न बात, तो बताइए आप आज अपनी बेटी के हाथ का नाश्ता क्या खाना पसंद करोगे? अनिकेत एक नज़र भरत को देखते हैं, जो नीलिमा और अनिकेत की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। फिर नीलिमा से कहते हैं, बेटा आज सीधा गुरुजी के भोजन ग्रहण करने के बाद खाना खाएंगे। थोड़ी देर बाद एक और अदरक वाली काली मिर्च वाली चाय पिला देना। नीलिमा खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहती है, जरूर पापा। भरत को देखकर कहती है, भरत आपका नाश्ता। भारत नीलिमा को देखकर बड़े प्यार से कहता है, नीलू मैं भी पापा के साथ ही लंच करूँगा। बस आप मेहरबानी करके एक दो बार मेरी चाय का ध्यान लीजिएगा। इतना कहकर उसकी तरफ आई विंक कर देता है। भरत की हरकत से नीलिमा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह पीछे मुड़ती है कि अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा भगवान ने चाहा तो आज आपके काम को कुछ कम करने का इंतजाम होने वाला है। नीलिमा हैरानी से अनिकेत और भरत को देखती है, फिर कहती है, पापा हम समझे नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? भरत मुस्कुरा कर कहते हैं, नीलू आपकी पदवी बढ़ने वाली है, पापा आपकी देवरानी लाने की बात कर रहे हैं। नीलिमा खुश होकर कहती है, सच पापा, हमें भी बताइए ना। रुककर भरत को देखते हुए कहती है, तो यह बात आपको पता है, इसलिए आप और पापा काली स्टडी में थे। अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा एक बार गुरुजी कुंडली देख लें, फिर तुम्हें अपनी देवरानी दिखाते हैं। नीलिमा हंसते हुए कहती है, पापा आज हम बहुत खुश हैं और हम आज अपनी पूजा में राज भैया के लिए उनकी खुशियाँ मांगेंगे। अनिकेत को देखकर नम स्वर में कहती है, पापा वह हमारी देवरानी नहीं होगी, वो हमारी छोटी बहन होगी। हम बचपन से भाई बहनों के रिश्ते को तरसते रहे हैं। हमने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ अकेले ही बिताया है। शादी होकर आए तो राज भैया के रूप में हमें एक अच्छा देवर और फ्रेंड मिला, अब उनकी पत्नी के रूप में हमें एक छोटी बहन मिल जाएगी। हम बहुत खुश हैं पापा, ईश्वर करे आपने जिसे पसंद किया है उसकी कुंडली हमारे राज भैया की कुंडली से मिल जाए। हम अभी मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। इतना कहकर मंदिर की ओर नीलिमा चली जाती है। इतने में ही राज बाहर से ट्रैक सूट पहने आता है और भरत अनिकेत को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग पापा। हाय बिग ब्रो। भरत न्यूज़पेपर साइड में रखकर राज को साइड हक करते हुए कहता है, अरे तुम तो जॉगिंग से आ रहे हो, मुझे लगा तुम अभी तक सो रहे थे। राज हंसते हुए अनिकेत को देखकर कहता है, भाई पापा के साथ पूरा दिन रहोगे तो उनकी ही तरह बोलोगे। आपको पता है ना मैं कितनी देर भी सोऊं, लेकिन मेरा डेली रूटीन फिक्स रहता है। अनिकेत राज को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा आज कितने बजे थाने जाना है? राज मुस्कुरा कर कहता है, पापा आज थोड़ा काम है तो नसीराबाद जाऊंगा, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, गुरुजी से मिलूंगा। भरत कहता है, राज बुलेट पर नहीं जाओगे तुम, गाड़ी दोनों घर पर
ही है, उसे लेकर जाना। राज मुस्कुरा कर कहता है, ओके ब्रो। वैसे भी आज मौसम विभाग का अलर्ट है, शाम तक अगर बारिश हो गई तो ठंड भी बढ़ जाएगी। मैं ऐसे में मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। कुसा कहाँ है? भरत उसे मंदिर की तरफ इशारा करके बताते हैं और राज वहाँ देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह मुस्कुराकर भरत के कान में कहते हैं, रोमांस करते वक्त भाभी के साथ आध्यात्मिक बातें करी थी क्या? भरत उसको कुशन से हल्के से मारते हुए कहता है, आजकल कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो तुम। देव की शादी से वॉच कर रहा हूँ तुम्हारी हरकतें। राज भरत के कंधे पर सर रखकर कहता है, मजाक कर रहा हूँ भाई, बहुत दिन बाद आज थोड़ा मन को सुकून मिला है, वरना इतना टाइम शेड्यूल रहा कि फैमिली के संग बैठने को भी नहीं मिला। कुसुम मंदिर से आकर राज की गोद में चढ़कर उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, चाचू क्या हुआ आपको? आज पापा के पास ऐसे क्यों बैठे हो? राज कुसा को गोद में बिठाकर कहता है, कुछ नहीं प्रिंसेस, आज आपके पापा को प्यार करने का मन न हुआ ना, इसलिए आपके पापा को गले लगा रहा हूँ। कुसा राज के कान में धीरे से कहती है, चाचू मम्मा से तो पूछ लेते, यदि आप पापा से प्यार करोगे तो मम्मा क्या होगा? इतना कहकर मुंह पर हाथ रखकर हंसती है। राज और भरत हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते हैं। भरत गुस्से से कहता है, कुसा कहाँ से सीखा ये सब? जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो, स्कूल बस आ जाएगी तुम्हारी। कुसा राज की गोद से उतरती है और भरत के सामने खड़े होकर अपने दोनों कान पकड़कर मुंह नीचे करके रोते हुए कहती है, सॉरी पापा। भरत उसको गोद में लेकर उसको दुलारते हुए कहता है, प्रिंसेस इस तरह बात नहीं करते बच्चे, यह गलत बात है। आपको पता है ना, अभी आप बहुत छोटे हो। उसके गालों पर किस करते हुए कहते हैं, आप अपना यह शार्प शार्प ब्रेन है ना, इसे पढ़ाई में लगाओ, तभी तो आप पूरे अपने चाचू के जैसे पुलिस में जाओगे। कुसा हल्के से मुस्कुराकर राज को देखती है और भरत के गले लगकर कहती है, पापा हम आगे से ध्यान रखेंगे, सॉरी पापा। राज उसको अपनी गोद से लेकर उड़ते हुए कहता है, चलो आज हम आप अपनी प्रिंसेस को तैयार करते हैं। सीढ़ियों पर चलते हुए कहता है, भाभी कुसा की स्कूल यूनिफॉर्म और बैग रेडी है ना? नीलमा किचन से बाहर आते हुए कहती है, हाँ भैया सब रूम में रखा है, आप छोड़िए इसे, मैं आती हूँ, आप आकर अपनी चाय पी लीजिए। राज मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी आप रहने दीजिए, मैं अभी इसे तैयार करके लाया, ओनली 10 मिनट्स। नीलमा हंसते हुए कहती है, ठीक है भैया। सरला आकर अनिकेत के पास बैठती हैं और अनिकेत को देखकर कहती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हो मुझसे। नीलमा सरला को चाय देती हैं और अनिकेत की ओर देखती हैं। अनिकेत न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक नज़र सरला को देखते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, आपसे कैसे छुपा सकता हूँ मैं, आपकी तो यह तीखी नज़र हर वक्त मुझ पर ही ठहरी होती है। अनिकेत की बात पर नीलमा और भरत को हंसी आ जाती है। सरला उन दोनों को एक नज़र देखती है और अनिकेत से कहती है, आप बात बदल रहे हैं, जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए, कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसी बातें न करिए। अनिकेत सरला का हाथ पकड़कर कहते हैं, भरोसा करती हो ना मुझ पे? तो थोड़ी देर और उसके बाद तुम्हें सब पता लग जाएगा। यह बताइए, आज आपके हाथों की खीर खाने को मिलेगी? बहुत दिनों से मिस कर रहा हूँ। सरला मुस्कुरा कर कहती है, जी जरूर। नीलमा सब तैयार है ना? मैं किचन में हूँ तो मुझे खीर का सारा सामान स्लैब पर चाहिए। नीलमा शांत होकर कहती है, हाँ मम्मी सब रेडी है, आप आराम से चाय पी कर आइए। इतना कहकर किचन में चली जाती है और कुसा का लंच बॉक्स वाटर बॉटल डाइनिंग टेबल पर रखकर कहती है, भरत यहाँ कुसा के बैग में रख देना। भरत एक नज़र अनिकेत और सरला को देखता है और उठकर किचन में जाकर कहता है, नीलू मैं कुछ हेल्प करूं? नीलमा भरत को किचन में देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, सब तैयारी है भरत, आप बैठिए हम कर लेंगे। भरत नीलिमा को पीछे से बाहों में भरकर उसके गालों में से अपना। इस एपिसोड को पूरा सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे का पूरा एपिसोड सुनते रहिए।